ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ने इस पर कार्रवाई की थी। उन्होंने मर्डरर को, रेपिस्ट को पकड़ा था और क्राइम ब्रांच को ये मतलब सारा केस दिया। तो हमने सोचा था कि जस्टिस मिलने की तवक्का है। लेकिन इसके बाद जब इस क्रिमिनल को, इस रेपिस्ट को पकड़ा गया, इसको अरेस्ट किया गया, तो उसके सपोर्ट में जो सारी कम्युनिटी वहाँ निकली, तो उससे हम ज़बरदस्त परेशान हुए। यानी कि ये सिर्फ एक बंदे का क्राइम नहीं है, बल्कि इसमें सारी वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ की कम्युनिटी शामिल है। क्योंकि इसका मतलब है इन्होंने सोच समझ कर ये क्राइम किया है, इन लोगों को वहाँ से डराने धमकाने के लिए, ताकि वो लोग वहाँ से भाग जाए। जो उन्होंने 47 में किया है, जो डोगरा पॉलिसी रही है पहले भी, ये उसी किताब से, उसी बुक से इन्होंने ये एक और स्क्रिप्ट निकाला है कि किस तरह यहाँ से सारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी को वहाँ से बेदखल करे, उनकी ज़मीनें उनसे हड़प कर लें ताकि वो सारा ख़त्म हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ इस क्राइम के दो पहलू हैं। एक तो बजाय खुद इस मासूम बच्ची का ये बेदर्दी से रेप, कत्ल, टॉर्चर, जो मेरा हार्ट ब्लीड करता है ये बात करते ही। लेकिन दूसरा ये किस गरज से किया गया, किस मकसद के किया, वो बड़ा पॉलिटिकल मकसद है। वो लार्जर पॉलिटिकल मकसद यही है कि वहाँ से मुसलमानों को बिल्कुल बेदखल किया जाए। तो इस बेशर्म गवर्नमेंट को इस पर इसका ज़बरदस्त सीरियस नोटिस लेना चाहिए, नहीं तो इनको मुस्तफ़ी होना चाहिए और कश्मीरियों को एकजुट होके पूरे ताकत के साथ इसको रेजिस्ट करना चाहिए। इन लोगों के हुकूक की हिफाजत करनी चाहिए जो बेचारे आज इन कम्युनलिस्ट्स के रहम करम पर है। क्योंकि आज हमने सुना उनका पानी भी वहाँ बंद किया गया। ये देखिए, ये मतलब करबला की कैफियत है आज उन लोगों के साथ।